नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं आपके साथ राजेश सोनी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत तेज जरूर है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार ने आज से 4 संभागों में खरीदी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। सरकार का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और के चलते थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन अब किसानों के हित में पूरी तैयारियों के साथ खरीदी भी शुरू हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस इस देरी को मुद्दा बनाकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि किसान के एक एक दाने की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है और कांग्रेस सिर्फ संवेदनशील मुद्दों को उछालकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या गेहूं खरीदी पर सियासत हावी है या फिर सरकार का दावा सही है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसी मुद्दे पर आप देखिए हमारी रिपोर्ट, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का शुभारंभ हो चुका है और सरकार ने 4 संभागों में खरीदी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि इस बार किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। खरीदी केंद्रों पर बारदाना, परिवहन और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों का अनाज समय पर और बिना किसी बाधा के खरीदा जा सके। सरकार का ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण शुरुआत में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से खरीदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी प्रशासनिक स्तर पर कोशिश यही है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ समय पर मिल सके। एक एक दाना किसान का खरीदने का काम करेंगे। ये बात सही है कि 8-10 दिन खरीदी देरी हुई, क्योंकि जो हमारे बैग बनता है उसमें रॉ मटेरियल पेट्रोलियम का रहता है, उसकी शॉर्टेज के कारण सरकार ने 10 तारीख से घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने एक दिन पूर्व यानी 9 तारीख आज से ही खरीदी शुरू कर दी। गेहूं खरीदी को लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छोटे किसान परेशान हैं और कई ने पहले ही अपना गेहूं बेच दिया है। सिंघार ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि क्या वो गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी या नहीं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों से जो एमएसपी देने का वादा किया था वो अब पूरी तरह से जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। सरकार को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कितना गेहूं खरीदेंगे ये भी आप बताएं पूरे प्रदेश के किसानों को, और कितने किसानों खरीदोगे ये भी आप बताएं पूरे प्रदेश के किसानों को, ना कि सिर्फ चुनिंदा नाम पे आप गेहूं खरीद ले और बाकी गेहूं आप नहीं खरीदे तो उससे किसानों को नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। गेहूं खरीदी 20 माह से शुरू होना था, लेकिन कल्याण वर्ष में ये सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और धोखा ये कर रही है कि ये लेट इसलिए कर रही है कि जो इनके व्यापारी हैं बीजेपी के, इनको फायदा हो। 2000 और 1800 में अपने उनको पैसा चाहिए, इसलिए वो बेच रहे हैं। सरकार ने जो एमएसपी का वायदा किया है और जितने मैट्रिक टन का रजिस्ट्रेशन किसानों ने कराया है वो पूरा का पूरा अनाज ये सरकार प्रोक्योरमेंट करे, इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ सरकार का दावा है कि किसानों के हित में पूरी व्यवस्था के साथ खरीदी की जा रही है, तो वहीं विपक्ष एमएसपी और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या किसानों को उनकी उपज का सही दाम और समय पर भुगतान मिलेगा या फिर गेहूं खरीदी भी सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझ कर रह जाएगी। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जमीनी स्तर पर किसानों को कितना फायदा मिल पाता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अन्नदाता एक बड़ा मुद्दा रहे। आपको बता दें कि किसान हमेशा से ही सियासत के केंद्र में रहे
और जिस तरह से अब गेहूं खरीदी में लेकर देरी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिसके चलते आज प्रदेश भर में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और इस प्रदर्शन को लेकर जिस तरह का बवाल कटा है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कई सवाल हमारे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमित चौरसिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत। कुलदीप भदौरिया जी, उपाध्यक्ष हैं किसान संघ से। भदौरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं योगेश गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सरकार ने ये वादा किया है कि हम एमएसपी पर गेहूं खरीदी करेंगे, और कई ऐसे बड़े बड़े वादे हैं जो सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन अभी जिस तरह से गेहूं नहीं खरीदा गया, इसको लेकर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, सड़कों पर है, आपसे ये समझना चाहूंगा जो आपकी लोगों की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से जो ये तर्क दिया जा रहा है कि हमने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकट गहरा रहा है, युद्ध चल रहा है, तो क्या ये तर्क सही है? आपको नहीं लगता कि यदि आप ये तर्क देते भी हैं तो ये आपकी व्यवस्थाओं पर ही सवाल खड़े करता है? नहीं, देखिए राजेश जी, हाँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है, क्या इस तर्क से आप या सम्मानित मीडिया या देशवासी या प्रदेशवासी या हमारा अन्नदाता सहमत नहीं है क्या? भाई, युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से प्रभावित हमारे जैसे कई देश हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसका जो थोड़ा सा 8-10 दिन का डिले हुआ है, वो एक कारण बताया माननीय अध्यक्ष महोदय ने। और निश्चित रूप से आपकी रिपोर्टिंग में जो उमंग सिंघार जी ने 2-3 प्रश्न पूछे हैं और पीसी शर्मा ने जो कहा है, मैं उन सभी प्रश्नों का जवाब देता हूँ, क्रमबद्ध तरीके से देना चाहूंगा। देखिए, उमंग सिंघार जी हमेशा कांग्रेस पार्टी, उमंग सिंघार से तात्पर्य मेरा कांग्रेस पार्टी हमेशा तथ्य और सत्य से परे बात करती है। शायद उमंग सिंघार जी ये भूल गए कि सरकार ने खरीदी का लक्ष्य आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से हमारे अन्नदाताओं के समक्ष आज से 1.5-2 माह पहले ही रखा था। 78 लाख मीट्रिक टन अनाज, गेहूं का एक एक दाना खरीदने की मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कोशिश है और हम उस कोशिश में सफल होंगे। हमने हमारे पोर्टल पर 19,04,644 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा कर 4 लाख से ज्यादा किसानों ने इस बार अपनी फसल विक्रय कर हेतु पंजीयन कराया है। तो यह अन्नदाताओं का मध्य प्रदेश सरकार के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है। कृषि का जो उपज की वृद्धि हुई है वो 7.6% हुई है हमारी। 14.50% की ग्रोथ है हमारी कृषि की। तो निश्चित रूप से इन सब उत्साहजनक आंकड़ों के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण वर्ष बनाने का जो घोषणा करी थी, उसी को निहित करते हुए आज सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त समुचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे और ई पोर्टल पर डिजिटल निगरानी भी रखी गई है और इनके सबके नियंत्रण को कंट्रोल बनाने के लिए सीएम हाउस में कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है। तो जहां कहीं भी अगर कोई छोटी मोटी शिकायत भी होती है किसी किसान की विक्रय को लेकर, तो शिकायत निवारण केंद्र पर वो फौरी तौर पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि एक भी अन्नदाता को परेशान न किया जाए, उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, उनके लिए छायादार स्थानों की व्यवस्था की जाए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए और 3,625 क्रय उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं मंडियों के, ई मंडियों के। तो निश्चित रूप से यह उत्साहजनक बात है कि हमारा अन्नदाता की सुरक्षा और इसमें भी एक कदम और आगे बढ़कर राजेश जी, छोटे और मझले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने रजिस्टर्ड किया है कि जिनकी 5 एकड़ तक का रकबा है, उन किसानों से पहले फसल खरीदी जाएगी ताकि उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और जो हालात हैं वो और बेहतर हो, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वही पीसी शर्मा ने धोखेबाजी का शब्द का प्रयोग किया, तो धोखेबाजी तो माननीय कमलनाथ सरकार ने करी थी। किसान कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाई और किसानों को नीले पीले हरे पन्ने में उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया। भाई दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने 55-60 सालों में
कभी भी गेहूं का समर्थन मूल्य 400-500 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं दिया। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में भी 1400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य था 2014 में, और हम दे रहे हैं 2625 रुपए प्रति क्विंटल। धान की एमएसपी थी 1310 रुपए प्रति क्विंटल, हम दे रहे हैं 2425 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन की एमएसपी थी 2560 रुपए प्रति क्विंटल, और हम दे रहे 5328 रुपए प्रति क्विंटल, 108% की वृद्धि। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े भी सत्यापित है, और हमारे अन्नदाता का हमारी मध्य प्रदेश सरकार के प्रति जो भरोसा है वो यथावत कायम है। और जो हमने योगेश गुप्ता जी, आपका 28 मार्च तक खरीफ की फसल 28 मार्च तक जो 1 मिनट और दीजिए बस 1 मिनट और 28 मार्च तक जो खरीफ की फसल हमने खरीदी थी उसका संपूर्ण भुगतान पूरी एमएसपी किसान भाइयों को दी जा चुकी है। ठीक है, किसान भाई अब रबी की फसल के लिए जून 25 जून तक का समय निर्धारित है। रुक जाइए, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चौरसिया जी यहाँ पर बने हुए हैं। अमित जी, ये एक आप लोग जिस तरह से किसानों को लेकर सड़कों पर हैं, अन्नदाता हमारे प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण है, और कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी ने किसानों को साध लिया तो ये समझो कि सरकार की ओर जाने के लिए उसका रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन अब जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, आप ये कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी पर जो है एमएसपी नहीं मिल रही है, उस दाम पर फसलों की खरीदी नहीं हो पा रही। विपक्ष में रहकर आरोप लगाना ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो तब कौन सी एमएसपी पर आप लोग जो है किसानों का अनाज खरीदते थे, एक दाना भी आप लोगों ने नहीं खरीदा। अभी योगेश गुप्ता जी भी यही कहते हुए नजर आए कि किसानों के नाम पर आप लोग सियासत कर रहे हैं, कर्ज माफी पर सरकार बनाई और उसके बाद आप लोगों ने कर्ज माफी नहीं की। ये तो अगर किसानों को कोई समस्या नहीं, किसान सड़कों पर क्यों नजर आ रहा है? किसान सड़कों पर है, मंडियों में लाठियां खा रहा है, धूप में तप रहा है, अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। पहले यूरिया की लाइन में लगता है, फिर खाद की लाइन में लगता है, सरकारी लाठियां खाता है, फिर कर्ज के कारण उसकी गेहूं की खरीदी नहीं हो पाती है, उसकी गेहूं की फसल जब्त कर ली जाती है। तो ये इसी भाजपा सरकार में हो रहा है ना, और यही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण वर्ष बना रहे हैं, और उसी मध्य प्रदेश में उन्हीं किसानों का सर्वाधिक शोषण हो रहा है। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने अभी उज्जैन में कि किसानों की फसल का एक एक दाना जो है सरकार खरीदेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ राहुल जी? 160 लाख टन जो है पंजीकृत होता है, और सरकार ने अभी खुद योगेश गुप्ता जी ने स्वीकार कर लिया कि हमने 78 लाख टन गेहूं खरीदी की स्वीकृति दी है। तो ये 160 लाख टन का जो पंजीकरण हुआ वो किसान कहाँ जाएंगे, ये बता दें वो। दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हुआ, तो कमलनाथ जी की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। खुद कमल पटेल जी ने विधानसभा की पटल पर इस बात को स्वीकार करा। भारतीय जनता पार्टी इसमें भ्रम फैलाने का काम करती है। आज तक अभी 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्यों सहकारिता क्षेत्र में इतना सर्वाधिक भ्रष्टाचार निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आप ही के विधायक और आप ही के मंत्री के विधायक के प्रश्न पर मंत्री स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई सहकारिता क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, नकली खाद बीज अमानक दवाइयां पकड़ी गई है। तो ये किसने स्वीकार करा? इन्हीं के मंत्रियों ने स्वीकार करा। तो कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार तो है। अब उसके बाद में कितने भी गुलाबी आंकड़े योगेश गुप्ता जी परोस दे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष सुमन सिन्हा जी लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले हर गांव में जा रहे हैं। अभी हाल ही में विदिशा जिला जो शिवराज सिंह चौहान जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ की क्या स्थिति थी सब सारे मीडिया के सामने था। किसान खुद कह रहा था कि मंडी के अंदर गेहूं खरीदी नहीं हो पा रही है। अब आप ये बताएं कि जब 10 करोड़ बारदाने की आवश्यकता थी तो सरकार ने कितने बारदानों का आवेदन करा? 2 करोड़ 60 लाख, और उसमें भी बारदाने पूरी तरीके से नहीं आ पाए। 17 जिलों में ओलावृष्टि हुई। जब मध्य प्रदेश के ये प्रभारी मंत्री उन जिलों में गए दौरा करने, हमें तो कहीं नजर नहीं आया कि कोई प्रभारी मंत्री किसी जिले में गया, वहां जाकर उसने देखा कि ओलावृष्टि से किसानों को क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, पहली बार बड़ा गंभीर आरोप है योगेश जी। भाई सड़कों पर किसान क्यों है और बारदाने की कमी कैसे हुई? जब पंजीयन हो गए थे तो फिर ये कैसी अव्यवस्था थी? कैसे बारदानों की कोई पहले से प्लानिंग तैयार क्यों नहीं थी? बताइए। नहीं, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और अमित चौरसिया ने उस वक्त ध्यान आकर्षण कराया। देखिए बारदाने हमारे अन्नदाता को 5 करोड़ जूट के बैग उपलब्ध कराए हैं, और उसके अलावा अरे आप ही का सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है कि 2 करोड़ 60 लाख का आवेदन करा, 5 करोड़ आपने उपलब्ध करा दिए। 10 करोड़ की आवश्यकता थी। आप कितना झूठ बोलोगे योगेश गुप्ता? तुम आप लोग कितना झूठ बोलोगे? तुम
10 करोड़ की आवश्यकता है, 2 करोड़ 60 लाख का आवेदन, 5 करोड़ कहाँ से आ गए? क्या जादू से घुमा दिया? जादू की छड़ी घुमा दी क्या? योगेश गुप्ता तुमने घर पर बैठ के जादू की छड़ी घुमा दी क्या? आज मध्य प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा शोषित और वंचित है प्रदेश में। गवर्नमेंट की सरकार तुम्हारी धुआं छोड़ रही है। किसान कल्याण वर्ष के नाम से किसान शोषण मत बना रहे हो। मंडी बनाई है हमने। अरे विदिशा तो वो 54 जिलों के पास छोड़ दो। विदिशा के अंदर खुद स्वयं जीतू पटवारी जी गए। क्या स्थिति है विदिशा में? जहाँ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जवाब देने के नाम पर पहले घाट दो। एक प्रभारी मंत्री गया है क्या तुम्हारा? ना मेरी बात, एक प्रभारी मंत्री गया है क्या? एक मिनट रुक जाइए, मैं अब आप दोनों को रोकता हूँ। रुक जाइए योगेश गुप्ता जी, हमें चौरसिया, आप दोनों रुक जाइए। हमारे साथ कुलदीप भदौरिया जी उपाध्यक्ष है किसान संघ के, रुक जाइए, अभी समझ लेते हैं ना। ठीक है, ठीक, एक मिनट रुक जाइए, उनका पक्ष आने दीजिए। कुलदीप भदौरिया जी रुक जाइए। कुलदीप भदौरिया जी, आखिर नहीं इस प्रकार नहीं, रुकिए तो सर, गुप्ता जी 1 मिनट, आ रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ। डिबेट नहीं होने दूंगा। अरे रुक जाइए, डिबेट नहीं होने दूंगा। रुक तो जाइए, डिबेट होने दीजिए गुप्ता जी। ये चिल्ला चोट कर रहे हैं, इसी प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता बौखलाने लगते हैं, झूठ परोसते हैं, अभी बात करते हैं, सत्य से छोड़ रहा है किसानों का मुद्दा सम्मान में नहीं। अब एक बात बताऊं, डिबेट इसी तरह से नहीं हो पाएगी अगर आप दोनों ही बोलेंगे तो नहीं। अपनी बारी पर आप लोग बोलिएगा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। गुप्ता जी आप भी नहीं बोलेंगे, चौरसिया जी आप भी नहीं बोलेंगे। मैं कुलदीप भदौरिया जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है, उनका वर्जन आने दीजिए, रुक जाइए। भदौरिया जी आपसे समझना चाहूंगा किसानों की समस्या है क्या? जिस तरह से किसान आज सड़कों पर है, परेशान है, सरकार ये दावा कर रही है कि हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, किसानों को पूरा मूल्य मिल रहा है। रुक जाइए गुप्ता जी, किसानों की समस्या क्या है? किसानों की समस्या क्या है? खरीदी में देरी है, या फिर एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही है, या फिर जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है वह बड़ी समस्या है? पार्टी सड़कों पर है, रुकिए तो सर, नहीं है। 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं मैं, रुक जाइए। भदौरिया जी से मेरा सवाल है, ये आपका नाम कुलदीप भदौरिया नहीं है, राजेश जी। वास्तव में दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात को रख रही हैं। सबसे बड़ा है कि ये तो सरकार को मालूम था हमें गेहूं की खरीदी करनी है। ये है कि खाड़ी युद्ध जो चालू हुआ है विगत लगभग 1 माह से चालू हुआ है, जबकि इसकी तैयारियां तो कम से कम 5 या 6 माह पहले से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। बारदाने की व्यवस्था करना तो शायद अगर पहले से क्रियान्वयन ठीक से किया गया हो। किसानों के साथ हुआ है कि खरीदी की तारीख बढ़ी है, ये नहीं बची। दूसरी बात, राजेश जी मेरी आवाज आ रही थी? भदौरिया जी आपकी आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा आपके पास आने की, हो सकता है कुछ तकनीकी खामियां हो सकती है। हाँ योगेश जी आपके पास आता हूं। जिस तरह का ये माहौल देखने को मिल रहा है, अब सवाल व्यवस्थाओं को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की अव्यवस्थाएं क्यों आ रही हैं? पहले से कोई रणनीति नहीं बनाई गई, कोई प्लानिंग तैयार नहीं हुई, और सबसे बड़ा तर्क जिस तरह का दिया जा रहा है, ये तर्क लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। यही वजह है, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान ही तो है। कौन है ये? क्यों सड़कों पर है? अगर सारी एक भी किसान, अब आपको आपको सुचारू करना पड़ा ना। एक भी किसान अगर आपको सड़क पर दिख रहा है तो आप मुझे बताइए। हाँ, सड़क पर किसान नहीं कांग्रेस है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बात, सड़क पर किसान नहीं कांग्रेस है। अच्छा, ये सारे कांग्रेस ही है। अगर आप व्यवस्थाओं की बात सवाल उठाते हैं तो हमने ई मंडी के माध्यम से रियल टाइम एंट्री, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सतत निगरानी केंद्र आप मानेंगे कुछ सागर जिले की कुछ मंडियां बंद हुई है? आप मानेंगे केंद्र है? मंडियां बंद क्यों है? कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जो बंद हुई। आज से खरीदी चालू है, आज से 9 अप्रैल से, और केवल 4 संभागों में, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन और मंदसौर, 5 जगह खरीदी आज से चालू है। आज से हुई ना? बाकी जगह कल से चालू होगी। आज से हुई ना? आप 10 अप्रैल से होने वाली खरीदी केंद्रों पर आज ही पहुंच जाओगे तो मंडी बंद मिलेगी आपको। आज केवल 5 संभागों में शुरू हुई है, भोपाल, वही तो सवाल है आदरणीय मेरा आपसे कि नर्मदापुरम और मंदसौर। आज से जानकारी लेकर डिबेट करेंगे और डिबेट आयोजित करेंगे तो बेहतर होगा। आप लोग बिना जानकारी के डिबेट आयोजित करते हैं, आंकड़े लेकर बैठिए। मेरी जानकारी तो आप लोग आने नहीं देते। चौरसिया जी आप बताइए। आप लोग आंकड़े आने नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
क्यों नहीं 5 करोड़ से ज्यादा हमने जूट बैग उपलब्ध कराए, 103% हमने संयुक्त भागीदारी के माध्यम से भंडारण क्षमता बढ़ाई है, 400 लाख टन तक का मतलब हमारा आपके स्टोरेज अनुसार की सब कुछ कैपेसिटी ठीक है, और कहीं अभी कोई परेशानी 103 नहीं लाख टन है। ये स्टोरेज जो खाली सड़कों है। पर उतर रहे हैं, दरअसल ये किसान नहीं है अमित चौरसिया जी, ये आपके कांग्रेसी लोग ही हैं, आप ही लोग कांग्रेस है। उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कांग्रेस ठीक है, है, यही कह रहे हैं सड़क पर ना, कांग्रेस है। यही कह रहे हैं आप कि भाई किसानों को कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 19,444 रुक जाइए। किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, इस अमित बात का चौरसिया जी, प्रमाण आप है। तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी इनको मोतियाबिंद हो गया, इनसे कहिए चश्मा बदल ले अपना। अगर किसान नहीं है तो कौन है सड़कों पे? कांग्रेस मंडियों के अंदर कौन है जो गाड़ियां खा रहा है? वो कौन था जो यूरिया और खाद की लाइनों पर चश्मा गाड़ियां खा रहा था? वो कौन था जिसको फसल के दाम चश्मा लगवाइए। चलिए आप दोनों क्या है एक साथ बोलेंगे, यही वजह है कि डिबेट सार्थक नहीं हो पाती। अब भदौरिया जी आप तक आवाज पहुंच रही होगी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर जो उतर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, सरकार तो बिल्कुल किसानों के लिए जितनी भी सेवाएं देनी है दे रही है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, अन्नदाता को संतुष्ट करने की सरकार की पूरी तैयारी है, सारी खरीदियां चल रही है, सब कुछ दिया जा रहा है एमएसपी पर। क्या कहेंगे आप भदौरिया जी? जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे पास इको, राजेश जी इको बहुत आ रहा है मेरे पास। हो सकता है इको आ रहा हो, कुछ तकनीकी खामी हो सकती है, जी तो 2 मिनट में दुरुस्त करना। हाँ अब बताइए सर। मेरे पास इको आ रहा है। भदौरिया जी आपका माइक ऑन है ना? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामियां हैं और यही वजह है कि संपर्क नहीं हो पा रहा। आप गुप्ता जी, जी राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? चर्चा में शामिल होने के लिए अमित चौरसिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भदौरिया जी आपका भी धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, किसानों के मुद्दे पर जिस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल हो जाता है। अगर अन्नदाता सड़कों पर उतरेगा तो ये मुश्किल भी हो सकती है। एक तरफ सत्ता पक्ष का ये दावा है कि देखिए हम किसानों के लिए समर्पित हैं और जो हमने वादे किए हैं उन वादों को हम पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर सरकार सही है और विपक्ष अगर सड़कों पर किसानों के मुद्दे पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं एक बड़ा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश विपक्ष कर रहा हो। लेकिन इन सभी के बीच देखा जाए तो अगर अन्नदाता सड़कों पर उतरता है तो ये राजनीतिक दलों के लिए बड़ा सियासी संकट भी खड़ा कर सकता है। अब इसके बाद जिस तरह का ये प्रदर्शन है, इसमें किसको नफा नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।